धुन आई थी। कौन सी? दूर ही रहते हैं। राजेश भाई मुझसे किनारे आके किनारे कोई पार उतारे, आके दीवाना कोई पार उतारे। और धुन बजी थी। कोई कोई अपने नंदनी जी है नहीं, लेकिन कोई कोई अपने पिया जी के करीब है। निज़बानी धप मगर सगर निज़बानी धप मगर सगा कोई कोई अपने पिया जी के करीब है, लेकिन सबके साथ नहीं है ऐसा। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब। मैं समझ रहा हूँ मंच छोड़ के आप कहाँ हैं। मैं समझ रहा हूँ अगर मंच में नहीं है तो है कहाँ, मुझे मालूम है। कोई कोई अपने पिया जी के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा सबका नसीब। भाई हमारे परम मित्र, हमारे स्नेहमयी भाई अभिषेक जी, जो कि स्वयं में एक अच्छे रचनाकार भी है। आपका भी मंच पर स्वागत है, यथोचित वंदन अभिनंदन है। अब पहला गीत माता रानी के दरबार में बैठा हूँ तो स्वाभाविक है कि पहला गीत माता रानी के लिए होना है। बिल्कुल आदरणीय दादा सतनंद भैया सुने। एक समय भगवान भोले बाबा के मन में विचार आया, भवानी, हाँ भवानी, जब देखो अपने बेटों की तारीफ किया करती है, बड़ाई किया करती है, उनके विषय में कुछ बुरा नहीं सुनना चाहती। उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना भवानी की ममता की परीक्षा ले ही ली। भोले बाबा ने एक लीला की, और लीला सिर्फ माता की ममता की परीक्षा हेतु की। तो किया क्या भोले बाबा ने? जलाशय में जल के बीच
जलाशय में जल के बीच, जलाशय में जल के बीच शिव मगर रूप में। भगवान भोले बाबा ने मगर मच्छ का रूप धारण कर लिया, जलाशय के बीच मध्य पहुंच गए। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। जलाशय में जल के बीच शिव मगर रूप में, वही शिव जी आए नजर बालक स्वरूप में। यानी वही भोले बाबा मगर के रूप में और वही भोले बाबा बालक के रूप में भी। डबल काम। और विशेष बात क्या है सुने, जलाशय में जल के भी शिव मगर रूप में, वही शिव जी आए नजर बालक स्वरूप में। भोले ही मगर और भोले ही बालक। और मगर ने उस बालक को अपने मुख में दबा लिया, और जब मुख में दबा लिया तो कहना पड़ा, वो बालक मगर के मुख में, वो बालक मगर के मुख में करे चीत्कार है, धीर तज अधीर हो माँ आई सुन पुकार है। यानी मगर और बालक, यानी बालक मगर के मुख में है, वो बालक रो रहा है, चिल्ला रहा है। जब उसकी चित्कार भवानी के कानों में पड़ी तो वो अपने आप को रोक न पाई, तो वो दौड़ के आ गई। और जब दौड़ के आ गई तो हुआ क्या, वो बालक मगर के मुख में करे चीत्कार है, धीर तज अधीर हो माँ आई सुन पुकार है, आई सुन पुकार है, आई सुन पुकार है। और वहां उस बालक को बचाने के लिए भवानी ने भी वहां कार्य किया है, लीला की है। और जब लीला की है तब अजय अनुरागी कह रहा है क्या, ममता न रोके करे करामात है। ममता न रोके रुकी करे करामात है। वहां माता एक पल में देती मौत को भी मात है। लाल के प्राण संकट में है। माँ ने देखा कि लाल के प्राण संकट में है और जब लाल के प्राणों को बचाया तो मेरी पंक्ति सार्थक हो गई। ममता न रोके रुकी करे करामात है। माता एक पल में देती मौत को भी मात है। मुद्राएं माँ दुर्गा पूजा कमेटी गजोधरपुर रायबरेली यानी जिस समिति के द्वारा ये सुंदर सा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसी समिति के माध्यम से 101 पत्र मुद्राएं प्राप्त हुई है। कोट कोट नमन है, आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। अब यहाँ पर माता एक पल में देती मौत को भी मात है। अब दूसरी बात सुनिए, एक टुकड़ा और लगा रहा हूँ, सुनिए। गाते गुण गरिमा सभी मैं उस महादेवी की बात कर रहा हूँ जिनकी गणना 10 महाविद्याओं में होती है। और क्या, गाते गुण गरिमा सभी प्रबल प्रतिभाशाली है। गाते गुण गरिमा सभी प्रबल प्रतिभाशाली है।
कीर्ति 10 दिशाओं में, कीर्ति 10 दिशा में माँ की सबल शक्तिशाली है। वो माँ, वो देवी, तो कहना पड़ा सबसे अलग है माता, वो सबसे अलग है माता, जग से निराली है। काल को भी मारने वाले हुए महाकाल भगवान भोले बाबा, लेकिन अब सबसे अलग है माता, जग से निराली है। और ये महाकाल को भी ये तो निगल जाने वाली है। यानी काल को मार के महाकाल हुए भोले बाबा, लेकिन भोले बाबा को भी ये निगल गई। और जब भोले बाबा को भी ये निगल गई तो कहना पड़ा महाकाल को भी ये तो निगल जाने वाली है। चरणों में इनके झुके, चरणों में इनके झुके सारी कायनात है। चरणों में इनके झुके सारी कायनात है। माता एक पल में देती मौत को भी मात है। माता एक पल में देती मौत को भी मात है। माता एक पल में देती मौत को भी मात है। क्या बात मास्टर। एक बात कहना चाहता हूँ, समय कब किसके पक्ष में हो जाए, किसके विपक्ष में हो जाए, ये कोई नहीं जानता। कभी अच्छा काल है तो कभी दुष्काल भी आता है, और क्या, यानी बुरा समय भी आ जाता है। बिल्कुल बेटे। आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुने। एक समय ये सम्मानीय आदरणीय श्री मंतोष यादव जी, माँ दुर्गा कमेटी गजोधरपुर यानी समिति के आप एक सक्रिय सदस्य हैं। मंतोष भाई जी, आपकी तरफ से भी 101 पत्र मुद्राएं प्राप्त हुई है। माता रानी से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरी ओर से हार्दिक आभार है आपका। और कहना चाहता हूँ, सुने। एक समय माता की 2 सहचरियां जया और विजया, उन्हें भूख लगी। उन्होंने माँ से अपनी बात कही कि माँ मुझे भूख लगी है, कोई व्यवस्था की जाए। तो माता ने किया क्या? देखा सदा सखिया छुदा से बिकल, सखियों ने, उनकी सहचरियों ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तो माता रानी ने किया क्या? सखिया छुदा से बिकल, सखिया छुदा से बिकल, हुआ दुख करारा है। उन्हें कष्ट हुआ, तो जब कष्ट हुआ तब किया क्या? माने क्या? सखिया छुदा से बिकल, हुआ दुख करारा है। अपने ही हाथों काट गर्दन उतारा है। छिन्न मस्ता सखिया छुदा से बिकल, सखिया छुदा से बिकल, हुआ दुख करारा है। अपने ही हाथों काट गर्दन उतारा है। गर्दन हाथ में ले ली, अपना शीश अपने ही हाथ में माता रानी ले लेती है। और उसके बाद तन से है बहने लगी, तन से है बहने लगी, 3 रक्त धारा है। 3 रक्त धाराएं बही, एक जया के मुख में, दूसरी विजया के मुख में और तीसरी उन्हीं के मुख में। तन से है बहने लगी 3 रक्त धारा है। पिया और पिलाया कैसा कौतुक ये न्यारा है। कौतुक ये न्यारा है, कौतुक ये न्यारा है। पिया और पिलाया कैसा कौतुक ये न्यारा है। तो
कहना पड़ा। क्या करनी की कीर्ति कला, करनी की कीर्ति कला रही चमचमात है। माँ की विडंबना, माँ की महिमा ही अपरंपार है। इसलिए राजा को भी रंग कर दे, बना दे अकस्मात। सम्मानीय अजय भैया, माता की स्तुति के तत्पश्चात आपके गीत के जवाब की तरफ चल रही हूँ। बिल्कुल बेटे। साहु भैया, बड़े भैया, गीत आपका बहुत बढ़िया आया है। प्रथम चक्र में आपने बिल्कुल बेटे आत्मा गदगद कर दी। जय हो। बहुत बढ़िया गीत दिया है। बहुत सुंदर बेटे। और आप जब गा रहे थे तो आप बार बार कह रहे थे नंदनी जी, विनय भैया, जिनके लिए हम गा रहे हैं वो तो है ही नहीं मंच पर। इतने हालांकि आपको पता है, आपको पता है समस्या, लेकिन फिर भी आप बार बार कहते नंदनी जी जहाँ कहीं भी हो आप जल्दी से जल्दी आने की कृपा करें, मंच खाली है। प्रथम चक्र में ही आप मंच को छोड़कर चली गई। हम लोग तो थे बेटे। और क्या, मतलब समस्या पता भी है लेकिन फिर भी बोलना है आपको। अच्छी बात नहीं है। और क्या, आइएगा। गीत आपने बहुत बढ़िया दिया है। बहुत सुंदर बेटे। इस गीत को आपने क्यों रखा हम भली भांति जानते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अजय भैया, अजय भैया, अब हम आपसे कह रहे हैं इस गीत को आपने क्यों रखा हम भली भांति जानते हैं। सुनिएगा, गीत दिया है आपने। और दूर ही रहते हैं। चलो बेटे, बहुत बढ़िया, जीते रहो। शाबाश 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 शाबाश, वाह बहुत बढ़िया बेटे। क्या बात बना। ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेस। वाह बेटे बहुत बढ़िया। बड़े भैया, और दूर ही रहते हैं कि उनसे नजारे कोई नमाजी ने पार उतारे। और माझी है दूर तो, माझी है दूर तो किनारा करीब है। के माझी है दूर तो अब किनारा करीब है। और दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब। ये हकीकत बात है। और क्या बेटे, ये हकीकत बात है। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। हाँ, कोई कोई अपने अपने, कोई कोई अपने अपने पिया के करीब है। तो दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब। और दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। बहुत बढ़िया दीपक बेटे, गीत आपका बहुत अच्छा आया है। हाँ बहुत बढ़िया बेटे। आप कह रहे हैं चरणों में इनके झुके सारी कायनात है।
तो माता एक पल में देती मौत को भी मात है। ये माता हाँ मात अब का बेटे आइएगा। आपने भूत भवन, आपने माता भवानी के दो रूपों का वर्णन किया है। हाँ बिल्कुल बेटे बिल्कुल। आपने भूत भवन भोलेनाथ के दो रूपों का वर्णन किया है, तो मैं अपनी ओर से आइएगा। अपनी ओर से जवाब की पंक्तियां लेकर के चल रही हूँ। हाँ बिल्कुल कह रही हूँ, जब आपने कहा चरणों में इनके झुके सारी कायनात है, हाँ माता एक पल में देती मौत को भी मात है। हाँ बढ़िया बात। तो आइए मैं भी अपनी ओर से कुछ जवाब की पंक्तियां लेकर के चल रही हूँ। हाँ कहना पड़ा, कह रही हूँ, और लेने परीक्षा पारथ बहुत बढ़िया दीप बड़े भैया कह रही हूँ, हाँ लेने परीक्षा पार्थ की। एक बार जब भूत भवन भोलेनाथ अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। हाँ कहाँ बेटे? भोलेनाथ जब अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए तो देखेगा, हाँ लेने परीक्षा पार्थ की शिव स्वयं जाते, तो मार्ग में प्रभु रूप और मार्ग में प्रभु जी रूप और दो हैं बनाते। बहुत सुंदर बेटे, दो हैं बनाते। हाँ बिल्कुल बेटे। और दो कौन कौन से रूप बन रहे हैं? हाँ कौन कौन से? आपने अगर दो रूपों को दिखाया है हाँ तो मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। आऊंगा बेटे। हाँ एक रूप में शिव बनते, हाँ एक रूप से शिव बनते, देखो शिकारी। बड़े भैया पहला रूप जो शिकारी बन गए हाँ स्वयं भोलेनाथ, और जब शिकारी का रूप धारण कर लिया तो हाँ एक रूप से शिव बनते शिकारी, एक से शिकार बन पहुंचे त्रिपुरारी। एक से शिकारी बन रहे हैं और दूसरा रूप जो बनाए, दूसरा रूप जो धारण किया भोलेनाथ ने, वो स्वयं शिकार बन करके जा रहे हैं। शिकारी और शिकार। आपने बालक और मंगर को दिखाया है, तो मैं भी यहाँ से शिकार और शिकारी लेकर के चल रही हूँ। कह रही हूँ कि देख कर करिश्मा भोलेनाथ का जैसे ही करिश्मा देखा, और जब और देख कर करिश्मा मन में आया मलाल है, और जब
देखा, अर्जुन ने जब देखा, जब भोलेनाथ अपने असली रूप में प्रकट हुए तो अर्जुन कहने लगे, हाँ क्या बेटे? और देख कर करिश्मा मन में आया मलाल है, तो काल को भी होता है ऐसे महाकाल है, और काल को भी होता है ऐसे महाकाल, काल को भी होता है ऐसे महाकाल, काल को भी होता है ऐसे महाकाल। कुछ पंक्तियां और जोड़ रही हूँ। जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए भोलेनाथ पहुंचे, जब दर्शन करने के लिए पहुंचे तो अरे दर्शन की आस लेकर अवधपुर में आए, तो एक रूप में बानर बने, एक रूप से बानर बने, एक से मंदारी कहाए। राम जी के दर्शन के लिए आए, हाँ बिल्कुल। बोले बाबा एक रूप से बानर बन रहे हैं और एक रूप से मदारी, आप देखिएगा कह रही हूं। तो दर्शन प्रभु का करके पहुंचे, अरे दर्शन प्रभु का करके, के दर्शन प्रभु का करके झुका शिव का भाल है, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। मस्तक नवा दिया। बेटे हर दर्शन प्रभु का करके झुका शिव का भाल है, तो काल को भी भय होता ऐसे महाकाल है, काल को भी भय होता ऐसे महाकाल, काल को भी भय होता ऐसे महाकाल, काल को भी भय होता ऐसे महाकाल, हो काल को भी भय होता ऐसे महाकाल है, काल को भी भय होता ऐसे महाकाल। ये रहा आपके सुंदर से गीत का मेरी ओर से प्रयास, और आप अपनी ओर से गीत को लेकर के चल रही हो। हालांकि समय ज्यादा ना हो इसलिए